हम शिक्षक सब एक हैं और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, अब तमाम साथी इसी प्रकार से आशा विश्वास और धैर्य बनाए रखेंगे। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक दूसरे साथी तक भेजेंगे और किसी भी हद तक हम शिक्षक लोकतंत्र का पालन करते हुए अपने हक के लिए जा सकते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम नियोजित शिक्षक। आप टैब की व्यवस्था कराइए, तब अटेंडेंस बनाएंगे। अब आदेश जारी कर रहे हैं कि गर्मी छुट्टी बाद एक एक बच्चों का अटेंडेंस बनाएंगे, मतलब सारे शिक्षक लगे दिन अटेंडेंस मोबाइल पर टिप टिप करते रहे छोटे छोटे अक्षरों में। है पॉसिबल? इसका विरोध करेंगे हम लोग। पूरे बिहार का शिक्षक इसका विरोध कीजिए। विरोध। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जो कहते जाएंगे मानते जाएंगे। हम भी राष्ट्र निर्माता हैं, हम भी राष्ट्र निर्माता हैं। और बिहार के शिक्षक इस बार जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, एक प्रताड़ना को याद रखिए। समय आ गया है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम अपने वोट का इस्तेमाल इस बार सही जगह पे करेंगे, अपने ऑप्शन को चुनेंगे। जो हमको गाली दिलवाने का काम किया है, इस बार कैसे गर्मी की छुट्टी दे दी आप? मतलब गर्मी की छुट्टी फिर इस बार मिली है और फिर 2030 में मिलेगा। याद रखिएगा आप लोग शिक्षक, अगर नहीं चेते, अगर जात पात में फिर चढ़ गए इस बार, तो इस बार फिर 2030 में मिलेगा। याद कीजिए पिछले दिनों का, पिछले सालों की गर्मी छुट्टी, कितने शिक्षक मर गए, कितने बच्चे मर गए, लेकिन यह निरंकुश सरकार, उनकी व्यवस्था गर्मी छुट्टी नहीं किया। इस बार चुनाव है इनका विधानसभा का, तो वोट लेना है। तो हम कुत्ते नहीं हैं कि अब जब पत्थर फेंकिए हम आके चाट करके आपके सामने पहुंच जाएंगे। हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, मनुष्य बनाते हैं, हम आदमी बनाते हैं हम। तो तमाम शिक्षक साथी, चाहे जिस समूह के शिक्षक हो, जिस नाम के शिक्षक हो, हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस को यूपी के तर्ज पे बहिष्कार करेंगे। जितने शिक्षक पे इनको कार्रवाई कर रहे हैं करें, जितने शिक्षक को वेतन रोकना है वेतन रोके। ये दिखाते हैं हम लोग भी चक्का जाम कर देंगे पूरे बिहार का। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार निर्णय ले, हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। आप अधिकारी क्यों रखे इतना? आप अधिकारियों को अपना ड्यूटी दीजिए, लगातार विद्यालय में घूमे लोग, जांच करें मास्टर चोर है क्या। इसलिए ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अब बिहार के तमाम शिक्षक साथी जागिए। डोमिसाइल नीति जो आप लागू करके बिहार के पढ़े लिखे छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट कर दिया आपने। यह सवाल भी आम जनता और चुनाव में घूमने वाले विधायक, सांसद, मंत्रियों से होना चाहिए। जैसे अपने क्षेत्र में जाए उसको पूछिए कि आप किस मुंह से हमारे पास वोट के लिए आए हैं। आप तो नौकरी दी है राजस्थान वालों का, आप तो नौकरी दी है यूपी वालों को, आप तो नौकरी दी है अरुणाचल प्रदेश वालों को, आप तो नौकरी दी है झारखंड वालों को, आप तो नौकरी दिए हैं गुड़गांव वालों को। तो आप जाइए ना वहां वोट मांगने के लिए। उनको इस तरह से जवाब मिलना चाहिए, तब आपकी बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आज जो छात्र यूनियन सड़क उतर करके डोमिसाइल नीति को लेकर के आंदोलन किया, यह सराहनीय है और निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए। यह बिहार है, लोकतंत्र है हमारा। लोकतंत्र में सबको अपने मौलिक अधिकार को रखने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई कहे कि डरा कर चुप कर दे, यह राजतंत्र नहीं है कि आप हमको फांसी पर लटका दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार बन गए, इसका मतलब आप सारा अधिकार आपको नहीं मिल गया कि आप जो चाहेंगे वही होगा। अधिकार सबको एक समान है। आपको चाहिए पेंशन, 4 पेंशन, विधायक बनेंगे तो पेंशन, सांसद बनेंगे तो पेंशन, मंत्री बनेंगे तो पेंशन, मुख्यमंत्री बनेंगे तो पेंशन। और हम लोग 60 साल तक पूरी जवानी को बर्बाद कर ले और एक पेंशन भी नहीं। ये सारा अधिकार मिलना चाहिए शिक्षकों का। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, मैं सिद्धार्थ बाबू से कहना चाहूंगा कि आप बड़े बुद्धिजीवी यदि हैं आप, तो महोदय बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कीजिए ना, समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए ना। समान शिक्षा प्रणाली के अध्यक्ष थे माननीय मुखचुंद दुबे जी और सचिव थे माननीय वर्तमान हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो क्यों नहीं बिहार में लागू करते हैं समान शिक्षा प्रणाली? समान शिक्षा प्रणाली का तो परिभाषा था कि चाहे बेटा रानी का हो, चाहे बेटा मेहतरानी का हो, सभी एक विद्यालय में पढ़ेगा, एक समान शिक्षा प्राप्त करेगा। तो अब बिहार के पढ़े लिखे, बिहार के आप गरीब, दलित, सभी वर्ग के गरीब
दलित और महादलित के बच्चों को आप शिक्षा से वंचित क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों बिहार में शिक्षा को पूंजीपतियों की गोद में डालना चाहते हैं और शिक्षक बहाली के नाम पर ढकोसला क्यों पैदा कर रहे हैं आप? एक देहाती कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप शिक्षकों को मूल्य वेतन और पे स्केल और ग्रेड पे से क्यों वंचित कर रहे हैं? क्यों शिक्षकों को जबरदस्ती नौकरी से निकाल करके भगा रहे हैं और क्यों बिहार के बाहर के शिक्षक को ला रहे हैं? आप जवाब देंगे? आप चुनाव में सारा जवाब देना होगा। रही बात बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, हमारे क्रांतिकारी वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। यह बहरूपिया सरकार समय समय पर ठगने का काम किया नियोजित शिक्षकों को। हमारी बहाली 3 में हुई तो 6 में फिर से नया बहाली कर दिया कि आप 600 हो गए, 300 नहीं मानेंगे आपको। फिर जब हम 9 में पहुंचे तो कहा कि आपको दक्षता देना पड़ेगा। हमने दक्षता दिया, दक्ष साबित किया अपने आप को। फिर जब 12-13 आया तो भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ कि अब जो भी शिक्षक बहाल होंगे वो पात्रता टीईटी दे करके आएंगे शिक्षक। हमारे बहुत बड़े बिहार की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 27-25-26 लाख बैठे कैंडिडेट एक बार में पात्रता परीक्षा देने के लिए, जिसमें से बिहार में 1,30,000-35,000 शिक्षक बने। और अब सारे शिक्षक दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंके जा रहे हैं। ये सब खराब हो गए। और आप जो बहाली के बैकडोर से ये जो बहाली किया गया है बीपीएससी टीआर 1 टीआर 3 कैसे हुआ है पूरा देश जान रहा है। इसको पूरा देश जान रहा है क्या इसमें हुआ है। किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है, कोई बोले या अथवा नहीं बोले, लेकिन सच्चाई सबको बोलना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं, अपने आपका हक अगर आपके सामने छीना जा रहे थे, चुप है आप, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है समाज में। तो चलिए, मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। जितने भी नियोजित शिक्षक साथी अपने हक को लेकर के अड़े रह गए, अपने अस्तित्व को बचाए कामयाब रह गए, वह जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। क्योंकि हमारा ग्रेड पे स्केल, प्रोन्नति पदोन्नति सारा चीज हमारे साथ है। हम लोग बस नियमावली 2020 किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को पूरा करना होगा। अब बिहार के तमाम शिक्षक साथी इस बार चाहे जिस समाज से बिलोंग करते हैं और जिस धर्म से बिलोंग करते हैं,